जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मिट्टी सॉइल इन एमपी के बारे में। टॉपिक को आगे डिटेल में समझने से पहले सबसे पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी जगह पता होना चाहिए कि हमें ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो हमें पता है एमपीपीएससी प्री की यूनिट 3 में ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश दे रखा है। मध्य प्रदेश का भूगोल हमें पढ़ना होता है, जहाँ पर हमें मध्य प्रदेश में मिट्टी को भी पढ़ना है। देन उसके साथ साथ ही ये मेंस की पेपर फर्स्ट बी की यूनिट 3 में भी काफ़ी डिटेल से दे रखा है। सो वहाँ का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक बेसिक सी चीज़ें मध्य प्रदेश में मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, लेकिन सबसे पहले उसका सिनेरियो डिसाइड करते हैं कि हम उसे कैसे पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में मिट्टी को बेसिकली हम 2 पॉइंट्स पे कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि सॉइल एक्चुअल में क्या होती है, किसे कहते हैं, डेफिनेशंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हो। फिर हमारे मेन टॉपिक पर हम आते हैं कि मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कैसे है। अब जब हम मध्य प्रदेश में इसके विस्तार की बात करेंगे तो हम इसे यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स पे देखेंगे। सबसे पहले हम इसको ग्राफिकल समझेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो मिट्टियों के प्रकार है वो डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से होती है। देन फिर हम इसको टेबल के फॉर्म में इसके सारे फैक्ट कवर करेंगे, याद करेंगे कम समय में और बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। सो गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि मध्य प्रदेश में सॉइल क्या होती है। इसके पहले हम समझते हैं कि मिट्टी क्या होती है। अब जब हम मिट्टी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि किसे कहते हैं, जो हमारे आसपास देख रहे हैं, जिस पे हम खड़े हैं, ज़मीन, राइट। तो जनरली जो सॉइल होता है ये लेटिन वर्ड जो है सोलम से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं। इसकी सिंपल चीज़ है, डेफिनेशन है। अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वहाँ पर क्या क्या हम देखते हैं, बेसिकली क्या क्या होता है। तो ये रॉक्स हैं, राइट, चट्टाने हैं, ठीक है, ज़मीन का कोई धरातल है, ये कोई प्लांट है और यहाँ पर इस प्रकार से इसकी जड़ें हैं। जड़ों में हमें पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो जो है मटर जैसे प्लांट है, चने के प्लांट है तो। फिर यहाँ पर ह्यूमस होता है और सपोज यहाँ पर हो रही है बारिश, ठीक है, बारिश हो रही है तो क्या होता है, मिट्टी का जो बारिश होती है तो मिट्टी का या चट्टानों का शरण होता है, ये जाती है और इस प्रकार से बारिश हो रही है और एयर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो उन सबके कॉम्बिनेशन से जो यहाँ पर बनती है वो क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। तो बेसिकली जो मिट्टी होती है इसमें निम्न जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, अर्थात ये जो चट्टाने होती है उसकी हम बोलते हैं लिथोस्फियर, जो पानी होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फियर, और जो एटमॉस्फेयर होता है हम उसको बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर में गैस होती है, एटमॉस्फेरिक। और इसी प्रकार से जो ह्यूमस होता है इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया बायोस्फीयर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मिट्टी क्या होता है बेसिकली, तो मिट्टी जो होता है, सॉइल जो होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर की अंतःक्रिया का परिणाम है। इनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को अगर हम आगे और समझे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है ह्यूमस को समझना होगा कि ह्यूमस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमस क्या होता है बेसिकली, इसको भी हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो जो प्लांट होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं हर प्रकार के, इनमें सब में क्या होता है, बेसिकली एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन। कार्बन की उपस्थिति के कारण ये जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक होते हैं। तो ये जब डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनमें डीकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, किसकी प्रेजेंस में, या तो फंजाई या फिर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। और डीकम्पोजिशन के बाद ये जिस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमस जनरली मिट्टी में हमेशा होता है। तो इन सबकी आपसी जो क्रियाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ से हम समझ गए होंगे, ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, ये जो है यहाँ पर ये बायोस्फीयर वाला पार्ट है, ये जो है अपना एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, और जो जलमंडल होता है, सपोज कहीं पे पानी भरा होगा, नदी नाले, तो वो हम जो होता है हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट होता है। तो इनके बीच में जो अंतःक्रियाएं होती है उसका क्या होता है, ये
उसका परिणाम होता है, तो उसके फलस्वरूप जो होती है मिट्टी बनती है। अब अगर हम मिट्टी को और अच्छे से डीप में समझे थोड़ा सा, ब्रुकमैन तथा ब्रेडी कहते हैं कि पृथ्वी की वह सतह जो खनिज पदार्थों यानी कि मिनरल्स, ऑर्गेनिक पदार्थों जैसे कि हमने ह्यूमस की बात करी, प्लांट एनिमल, या फिर जैविक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, तथा जिसमें पौधों की उगाने की जो क्षमताएं होती है, पौधों को उगाने की जो क्षमता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिट्टी यानी कि सॉइल। चलिए अब इन डेफिनेशन के बाद हम अगर बात करें तो मृदा विज्ञान भी होता है। अब हम मृदा की डेफिनेशन के बाद आते हैं इसके विज्ञान को कि जहाँ पर मृदा का कंपोजिशन का या इसके तमाम फैक्टर का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मृदा विज्ञान, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, तो पेडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान होता है जिसमें कि मृदा के संगठन, आकारिकी, वितरण और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी। और इसके जो फादर कहे जाते हैं मृदा विज्ञान के, वो डाकुचेव को कहा जाता है। इसको जैसे भी प्रोनाउंशिएट करें, वो मृदा विज्ञान के क्या है, फादर कहलाते हैं। तो यहाँ पर मृदा के बारे में हमने बेसिक सी चीज़ें जानी जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम प्री प्लेसमेंट्स दोनों को लेकर चल रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड वाले पॉइंट पर, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मृदा के विस्तार को हम ग्राफ यानी कि मैप में समझते हैं। तो ये बनाया है हमने मध्य प्रदेश का मैप, रफ डायग्राम इसका। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की हमारे, जिसके तहत हम जानेंगे मध्य प्रदेश में मिट्टी का विस्तार किस प्रकार से है। आइए कुछ बेसिक बातें जानते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से जो है दक्षिणी प्रायद्वीप का भाग है, इसलिए इसमें जो मिट्टी होती है मुख्य रूप से अवशिष्ट मिट्टी होती है। हम पता है यहाँ पर जो है विंध्याचल रेंज होती है, फिर नर्मदा नदी है और फिर सतपुड़ा की रेंज है। तो इन पहाड़ों के साथ अगर हम नदी वाले पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो मुख्य रूप से जो मिट्टी होती है फ्लोर मिट्टी होती है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है भोपाल में स्थित है, ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। अब आइए हम मृदा के विस्तार की चर्चा करते हैं, ग्राफ यानी कि हमारे मैप में समझते हैं। भारतीय भूमि और मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश में जो मिट्टी है उसको मुख्य रूप से बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किया है। 5 मिट्टी है मुख्य रूप से। सबसे फर्स्ट और जिसका परसेंटेज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है वो है काली मिट्टी। तो फर्स्ट है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ये मुख्य रूप से हमारे मालवा, निमाड़ वाले जो जिले हैं, इधर वाले और इधर वाले इधर मिलती है, इसका काफी क्षेत्र होता है। सेकंड जो होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत उपजाऊ होती है और बहुत ही कम परसेंटेज इसका मध्य प्रदेश में है। फिर थर्ड नंबर पर हम आते हैं इधर वाले क्षेत्र पे, बघेलखंड वाले क्षेत्र पे, मुख्य रूप से कुछ भाग बुंदेलखंड का भी शामिल होता है। यहाँ पर होती है थर्ड नंबर पे हमें पढ़ना है लाल और पीली मिट्टी। और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये बालाघाट छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है इसको हम बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी, जनरली उपजाऊ नहीं होती है। और इन सबके परिणाम स्वरूप जो इस क्षेत्र में जनरली जो ये वाला पार्ट बचता है, यहाँ पर मिलती है मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो हम इसकी बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इन सब का प्रभाव रहेगा तो मिश्रित मिट्टी भी जो होती है यहाँ पर मिलती है। तो आइए इस टेबल में अगर हमने समझ लिया है तो हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो क्लिक करेगा और हम बाकायदा उसको लिख सकते हैं कि इधर काली मिट्टी, इधर जलोढ़ मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, देन मिश्रित मिट्टी। अब हम इसको टेबल फॉर्म में याद करेंगे, बारी बारी से इसकी चर्चा करेंगे कि लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, काली मिट्टी काली क्यों होती है, इनमें कौन से तत्व होते हैं, कौन से तत्व नहीं होते। प्रमुख 5 प्रकार की मिट्टी में आइए हम बात करते हैं। पहले नंबर पर जो मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है उसमें 45% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो काली मिट्टी का होता है। वैसे तो अगर हम भारत के स्तर पर बात करें तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो होती है महाराष्ट्र में मिलती है और मध्य प्रदेश में सेकेंड नंबर पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है काली मिट्टी का होता है। काली मिट्टी बेसिकली मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की होती है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। इन तीनों ही मिट्टी में जो मुख्य घटक होता है वो होता है लोहा और चूना। अब काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रमुख इसकी विशेषताएं होती है। पहला तो इसका जो रंग होता है वो काला होता है। तो क्यों होता है? तो इसका जो रंग काला होता है वो होता है लोहे की प्रेजेंस के कारण।
और जो चूना होता है उसके कारण जो मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता है वो ज़्यादा होती है। तो जल ग्रहण कैपेसिटी जो होती है वो चूने के कारण ज़्यादा होती है। और चूने की प्रकृति होती है क्षारीय बेसिक, इसलिए इस मिट्टी का भी जो स्वरूप होता है बेसिक होता है। और कहीं कहीं पर इसको अम्लीय भी लिखा जा सकता है, तो उसको आप देखिएगा कि क्या है। अब बेसिक क्या होता है तो आइए इसको शॉर्ट में बता देते हैं हम। पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी भी जो सब्सटेंस है उसको एसिड या बेसिक बोलते हैं। पहले आता है अल्फाबेट में ए और फिर आता है बी, तो ये एसिड और ये बेस। तो जिनका पीएच 0 से 7 के बीच होता है वो एसिडिक होते हैं, और जिनका पीएच 7 से 14 के बीच होता है वो बेस होते हैं, और 7 पे न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पीएच का मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो उसके आधार पर हम ज़्यादा अंदर केमिस्ट्री में नहीं जाते, हम ये देखते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। काली मिट्टी का तीनों की सेम प्रॉपर्टी है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली, जिसमें भी साधारण काली का जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा होता है। आइए इनके क्षेत्र देखते हैं। तो गहरी काली मिट्टी जो है मालवा सतपुड़ा क्षेत्र में मुख्य रूप से होती है। साधारण काली उत्तरी मालवा और निमाड़ क्षेत्र में होती है, और जो छिछली काली होती है मुख्य रूप से सतपुड़ा क्षेत्र में होती है। आइए इनके जिलों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले नंबर पे है ये है होशंगाबाद और ये है हरदा। सेकंड वाला जो है साधारण काली वो है गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, रायसेन, खंडवा और खरगोन। यानी कि निमाड़ क्षेत्र में 2 जिले इसमें आएंगे, खंडवा और खरगोन, और भोपाल संभाग के 3 जिले आएंगे, विदिशा, भोपाल और रायसेन और उज्जैन संभाग। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो होता है देवास का भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है, और इंदौर का भी इसमें भाग सम्मिलित होता है। तीसरे प्रकार की जो होती है वो होती है छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल। और वैसे सेकंड वाले में बहुत सारा कवर है, इसमें बहुत सारे जिले हमने नहीं लिखे, इसमें जो है मुख्य रूप से धार भी आता है। ठीक है, ये जिले भी जो इसमें शामिल होते हैं। और थर्ड वाला जो है छिछली काली, उसमें छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल आता है। अब फसल की बात करें तो मुख्य रूप से गेहूं, कपास जो होता है कॉमन होता है, लेकिन गहरी काली में तिलहन, चना मुख्य फसल है, साधारण में मूंगफली, ज्वार, और छिछली काली में गेहूं, ज्वार। और इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में जो है भर्री, कन्हड़, ह्यूमस या रेगड़ भी कहा जाता है, और इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कपास की मिट्टी किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है काली मिट्टी। आइए अब सेकंड वाली मिट्टी की बात करते हैं।